कोई भी औरत तुम्हें तब तक सच्चा प्रेम नहीं करेगी जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते। यह बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, यह तो एक सुगंध है जो तब फैलती है जब तुम्हारे भीतर आत्मा का फूल खिलता है। आज का पुरुष स्त्री से प्रेम की अपेक्षा करता है, लेकिन वह खुद प्रेम के लिए तैयार नहीं होता। वह चाहता है कि कोई स्त्री उसकी कमजोरियों को सह ले, उसके अहंकार को पोषण दे, उसके भीतर के डर को ढक दे। लेकिन स्त्री कोई मरहम नहीं जो तुम्हारी टूटी हुई आत्मा पर पट्टी बांध दे। वह एक आत्मा है जो केवल एक ऐसी उपस्थिति में खिलती है जहां उसे अपनापन, गहराई और मौन मिलता है। ओशो कहते हैं, स्त्री शरीर से नहीं जुड़ती, वह जुड़ती है तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारे भीतर की कंपन से। जब तक तुम भीतर से अधूरे हो, खोखले हो, डरे हुए हो, वह तुम्हें प्रेम नहीं कर सकती। वह तुम्हारे साथ रह सकती है, तुम्हारे बच्चे पैदा कर सकती है, तुम्हारे घर को संवार सकती है, लेकिन वह तुम्हें प्रेम नहीं दे सकती, क्योंकि प्रेम देने के लिए पहले उसे तुम्हारा होना पड़ता है, और वह तभी होगा जब तुम्हारे पास उसे देने को कुछ हो। एक सजग उपस्थिति, एक गहरी समझ, एक मौन प्रेम जो किसी मांग पर आधारित न हो। आज अधिकतर पुरुष स्त्री से प्रेम नहीं करते। वे उसके शरीर से जुड़ाव रखते हैं, उसके सौंदर्य को चाहते हैं, उसकी आवाज में संगीत ढूंढते हैं, लेकिन वे उसके भीतर की आत्मा को नहीं देख पाते। ओशो कहते हैं, स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं, वह एक रहस्य है, और वह रहस्य केवल वही पुरुष समझ सकता है जिसने खुद के रहस्य को समझ लिया हो, जो खुद की आत्मा में उतर चुका हो। एक सतही पुरुष स्त्री के साथ जीवन जी सकता है, लेकिन उसका हृदय कभी नहीं छू सकता, और जब स्त्री का हृदय नहीं छूता तब वह भी खाली महसूस करती है, वह भी अधूरी रह जाती है। यह अधूरापन ही रिश्तों को तोड़ता है, विवाहों को बर्बाद करता है, प्रेम को दुख में बदल देता है, क्योंकि पुरुष स्त्री को समझना नहीं चाहता, वह उसे पाना चाहता है, उस पर अधिकार चाहता है। और ओशो कहते हैं, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो स्वतंत्रता में सांस लेता है। स्त्री को बांधोगे तो वह मर जाएगी, खुलने नहीं दोगे तो वह खिल नहीं पाएगी। ओशो कहते हैं, तुमने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री तुम्हारी मौन उपस्थिति में पूरी तरह निश्चिंत हो गई हो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो समझ लेना, यह प्रेम की शुरुआत है, क्योंकि स्त्री का हृदय तब ही खिलता है जब उसे लगता है कि सामने वाला पुरुष उसे सुन रहा है, बिना शब्दों के, बिना किसी निष्कर्ष के, केवल मौन से। लेकिन पुरुष सुनता नहीं, वह सलाह देता है, समाधान खोजता है, रास्ते दिखाता है, और इसी में वह स्त्री को खो देता है। स्त्री को समाधान नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। वह चाहती है कि तुम उसे महसूस करो, जैसे संगीत को सुना जाता है, लेकिन पुरुष उसे तर्क से तोलता है, और संगीत का गणित कभी नहीं निकाला जा सकता। यही कारण है कि स्त्री भावुक होती है और पुरुष तर्कशील। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक पुरुष अपने तर्क को गिराकर स्त्री की भावनाओं में उतरना नहीं सीखता, तब तक वह प्रेम को छू ही नहीं सकता। ओशो का पुरुष कोई कठोर, यांत्रिक और अहंकारी व्यक्ति नहीं है। ओशो का पुरुष मौन है, सजग है, संवेदनशील है। वह स्त्री से प्रेम नहीं मांगता, बल्कि उसे आमंत्रण देता है अपने मौन की सुगंध से। वह किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वयं को इतना सुंदर बनाता है कि कोई भी उसकी उपस्थिति में रहना चाहे, और यही आकर्षण है जो प्रेम की ओर ले जाता है। स्त्री वहां खिंची आती है जहां उसे अपनापन, सुरक्षा और एक गहराई का अनुभव होता है। वह वहां नहीं रुकती जहां पुरुष पैसे से, दिखावे से, ताकत से उसे मोहित करने की कोशिश करता है। ये सब क्षणिक हैं। एक महिला किसी पुरुष की कार, घड़ी, जिम में बनाई गई बॉडी या उसके ओहदे से आकर्षित हो सकती है, लेकिन यह आकर्षण है, प्रेम नहीं। प्रेम वहां है जहां वह खुद को खोल सके, रो सके, हंस सके, टूट सके, और तुम्हारे मौन में खुद को पा सके। जब पुरुष मौन होता है तो स्त्री की आत्मा उससे संवाद करती है। जब पुरुष शांत होता है तो स्त्री उसके कंपन में समा जाती है। लेकिन पुरुष हर समय बोलता है, बाहर की दुनिया की बातें, अपनी कामयाबी की कहानियां, अपने संघर्ष का बखान, और इसी में वह स्त्री के मौन को सुनना भूल जाता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो सबसे पहले सुनना सीखो।
और सुनना मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उसकी सांसों को सुनो, उसकी आंखों को सुनो, उसके मौन को सुनो। वही असली प्रेम है। जब तुम खुद को जान लोगे, जब तुम अपने अकेलेपन में आनंदित हो जाओगे, जब तुम किसी की जरूरत महसूस किए बिना पूर्ण हो जाओगे, तब कोई स्त्री तुम्हें देखेगी और कहेगी, यह पुरुष अलग है, इसमें गहराई है, यह मुझे बांधेगा नहीं, मुझे मुक्त करेगा। और वहीं से प्रेम का आरंभ होगा, क्योंकि प्रेम तब होता है जब दो पूर्ण लोग एक दूसरे से मिलते हैं, न कि दो अधूरे। अधूरे लोग प्रेम नहीं कर सकते, वे बस एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, स्त्री तब तक तुम्हें प्रेम नहीं करेगी जब तक वह देख न ले कि तुम उसके लिए एक सुरक्षित आकाश हो जिसमें वह उड़ सके, न कि एक पिंजरा जिसमें वह कैद हो जाए। और सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम उसे बचाओ, बल्कि यह कि तुम इतने सजग हो कि वह अपने भय, अपने आंसू, अपने सपनों को तुम्हारे साथ बांट सके बिना किसी डर के। तब वह तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से हो सकती है। तब वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर रहने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत तुम्हें सच्चा प्रेम करे, तो खुद को बदलो, अपने भीतर जाओ, अपने डर को पहचानो, अपने झूठे दिखावे को छोड़ो, अपनी अधूरी चाहतों को समाप्त करो। जब तुम भीतर पूर्ण हो जाते हो तो प्रेम तुम्हारी तरफ आता है, तुम्हें खोजना नहीं पड़ता। और स्त्री वह प्रेम की खोज में नहीं, प्रेम की पहचान में रहती है। वह तुरंत समझ जाती है कि सामने वाला पुरुष कैसा है, सच्चा है या सिर्फ बाहरी चमक से बना हुआ है। इसलिए ओशो कहते हैं, प्रेम मांगो मत, प्रेम बनो। और जब तुम प्रेम बन जाते हो, तब स्त्री स्वतः तुम्हारे जीवन में प्रेम बनकर आती है। वह तुम्हारे मौन में खिलती है, तुम्हारी आंखों में बसती है, तुम्हारी सांसों में समा जाती है। और यह प्रेम तब तक रहता है जब तक तुम सजग रहते हो। प्रेम एक बगीचा है जिसे हर रोज सींचना पड़ता है, मौन से, समझ से, आत्मज्ञान से। अगर तुम सो गए तो वह सूख जाएगा, अगर तुम सजग रहे तो वह जीवन भर महकेगा। याद रखो, स्त्री को जीतने की चीज नहीं, वह तो एक दर्पण है। अगर वह तुम्हें प्रेम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी प्रेम के बीज नहीं फूटे हैं। अपने भीतर उतर जाओ, आत्मा को स्पर्श करो और फिर देखो, स्त्री तुम्हारे जीवन में प्रेम बनकर प्रकट होती है। वह तब तक तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं देगी जब तक तुम अपने भीतर खुद को प्रेम नहीं देने लगते। ओशो कहते हैं, जब पुरुष स्त्री को सिर्फ पाने की वस्तु समझता है, तब वह प्रेम के रहस्य को खो देता है। स्त्री को जितना नहीं जाता उसे समझा जाता है, और समझ भी तब आती है जब तुम खुद को समझ चुके हो। जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम मांगने की चीज नहीं, वह तो तुम्हारे मौन से पैदा होता है। एक स्त्री तब तुम्हारे करीब आती है जब वह देखती है कि तुम खुद से भाग नहीं रहे, जब तुम अपने अकेलेपन को गले लगा चुके हो। क्योंकि जो पुरुष अपने अकेलेपन को प्रेम में बदल लेता है, वही स्त्री को सुरक्षा दे सकता है। बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की सुरक्षा। और वही सुरक्षा स्त्री को पूर्ण रूप से खोल देती है। जहां न डर होता है, न संकोच, वहीं से सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है।